RC लगा है। इसके बाद यहां इस टर्मिनल से VC आउटपुट लिया गया है, दिस इज VC। यहां एक ट्रांजिस्टर लगा है NPN, ट्रांजिस्टर के साथ एक कांस्टेंट करंट सोर्स दिखाया गया है, और यहां नीचे भी लिखा है -5 वोल्ट। 50 के बेस पर रजिस्टर लगा है। $50 ये ग्राउंड है। यहां लिखा हुआ था IQ बराबर 1 मिली एम्पियर। बना लीजिए एक बार आप इसको, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिख तो रहा है शशकांत? ठीक है। नहीं, IQ लिखा है स्टूडेंट्स, IQ ऐसे कुछ नाम दे दिया उसने करंट का। I8 नहीं है, IQ। इतना बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट, तब से अभी तक आंसर ही दे रहे हो आप लोग। एक मिनट सॉरी, VC का मान 2 वोल्ट दिया है, मैं लिखना भूल गया, सॉरी। VC इज इक्वल टू 2 वोल्ट, ये गिवन है। सॉरी, देखो अब सुन लो, आपको ये क्लियर होना चाहिए, करंट सोर्स से कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए। यहां जो करंट होती है वो एमीटर करंट है, और उसको एक कांस्टेंट मान के बराबर दे दिया। करंट सोर्स किसी के सीरीज में लग जाए तो कांस्टेंट करंट ही तो बनाएगा। तो क्या ये करंट देखो सभी लोग, IE कहलाती है एमीटर करंट, और एमीटर करंट इज नथिंग बट बेस प्लस कलेक्टर, दैट्स ऑल। ये करंट ही तो बेस प्लस कलेक्टर होती है, तो बेस प्लस कलेक्टर करंट आपको पता है। नहीं नहीं, IC बराबर अल्फा ई यूज करो। IC बराबर, नहीं सत्यजीत गलत है, सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है, पता नहीं क्या यूज कर रहे हो। क्या सॉल्यूशन में मैं ऐसा बोलूं अब अगर आपसे, अल्फा क्या होता है, सॉरी IC क्या होता है, तो क्या IC बराबर एक फार्मूला अल्फा ही नहीं जानते? जब IB नहीं पता तो ये फार्मूला भी तो यूज कर सकते हो। अल्फा का मान होता क्या है? यस, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इनटू एमीटर करंट। वर्क हो गया आपका। बीटा कितना दिया है क्वेश्चन में? 75 अपॉन 1 प्लस 75 को 76 लिख लो, इनटू एमीटर करंट कितनी है? 1 मिली एम्पियर।
सॉल्व करोगे तो 0.98 मिली एम्पियर, तो ये आपके पास कलेक्टर करंट आ गई। और अगर आपको कलेक्टर करंट पता है तो देखो इधर जी, क्या कलेक्टर करंट की मदद से वीसी नहीं पता चल जाएगा? देखो इधर आईसी बराबर दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बटे दिस, राइट? तो आरसी का मान क्या हो जाएगा? आरसी बराबर, बेसिकली आरसी नहीं आईसी लिख रहा था मैं, आईसी बराबर होता क्या है? वीसीसी माइनस वीसी बटे आरसी, और अपनी जरूरत क्या है? आरसी, तो वीसीसी माइनस वीसी बटे आईसी। वीसीसी क्वेश्चन में कितना दिया है? 5। वीसी कितना दिया है? 2। आईसी अभी आपने कैलकुलेट किया 0.98, 0.98, लगभग ये 3 दशमलव कुछ आ रहा होगा, 0.4। यू कैन चेक दिस। एक बार देख लेना आप लोग, 3.0604 कितना आ रहा है। अब ये कॉमन सेंस आपको लगाना होगा, उसने एमीटर करंट दी है तो बेटर क्या कौन सा वर्जन है? यू शुड यूज आईसी बराबर अल्फा आई, राइट? ब्रिजेश क्लियर है यहां तक? क्योंकि अल्फा का मान निकाल सकते हो बीटा की मदद से। बीटा बताया नहीं है, फाइन। हाँ, बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, सॉरी, बेस करंट के बारे में। चलो, यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? एक अगला डाटा भी समझ लेते हैं। अच्छा, ये मैं अब जनरल पहले समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन है एक्चुअल में, कलेक्टर, सॉरी, एमीटर रजिस्टर लगा हुआ है इसमें। देखो, ये मान लो अपने पास कोई सर्किट है ट्रांजिस्टर का, से दिस इज वीसीसी, और यहां आरसी लगा हुआ है, और यहां आरबी लगा हुआ है। दिस इज आरबी। अब यहां एमीटर रजिस्टर लगा दिया, अब तक नहीं लगा रहे थे, एमीटर पर भी रजिस्टर लगा दिया। और अब मैं कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछूं, यहां बेस टू एमीटर वोल्टेज वीबीई है, यहां बनने वाला वोल्टेज वीसीई है, बस। नहीं, ये दोनों दिखा सकते हो आप, इस टर्मिनल को बाहर खींच लो, वीसी दिखा सकते हो, इस टर्मिनल को बाहर खींच लीजिए, तो ये एमीटर वोल्टेज हो जाएगा वी, और इन दोनों का अंतर वीसी और वी का अंतर वीसी है, राइट? एक्चुअल में मैंने आपको फिक्स्ड बायस में एमीटर रजिस्टर नहीं लिया था, केवल फिक्स्ड बायस पढ़ाया था, एमीटर पर रजिस्टर नहीं लिया था। इस बार एमीटर पर रजिस्टर लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स कराने, इसलिए पहले आपको ले लिया इसको, ताकि इसकी इक्वेशन लिखना पहले बता दूं। ठीक है, फाइन। करें स्टार्ट। अब देखो, अगर हम केवीएल अप्लाई करें, यहां बेस करंट है, और यहां कलेक्टर करंट है, यहां एमीटर करंट है,
अगर अब मैं इनपुट पर केवीएल लगाऊं, सबसे पहला स्टेप, अप्लाई केवीएल इनपुट साइड। अप्लाई केवीएल इन इनपुट लूप। इनपुट लूप पर केवीएल लगाते हैं। अगर मैं इनपुट लूप पर केवीएल लगाऊं तो देखो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, वीसीसी बराबर आईबी इंटू आरबी प्लस बेस टू एमीटर वोल्टेज प्लस आरई में कौन सी करंट बह रही होगी, आईई, तो आईई इंटू आरई। अच्छा ये भी सब जानते हो क्या, किसी भी ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट बराबर बेस प्लस कलेक्टर करंट होता है। और एक बात और, क्या आईसी ही बीटा आईबी होता है? तो क्या यहां पर आप ये भी बोल सकते हो 1 प्लस बीटा इंटू आईबी? समझ लो आराम से। देखो एमीटर करंट बराबर बेस प्लस कलेक्टर, बेस करंट नॉर्मल रखो, कलेक्टर करंट को बीटा आईबी रख लो, क्या दोनों में आईबी कॉमन हो गया, तो 1 प्लस बीटा इंटू आईबी। फाइन। तो अगर इस वैल्यू को चेक करें तो वीसीसी बराबर आईबी आरबी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आरई, एक मिनट, 1 प्लस बीटा आईबी इंटू आरई प्लस वीबी। देखो इन दोनों में आईबी कॉमन हो गया और इस वाले वीबी को अपन उधर ले जाएं वीसीसी के साथ, तो क्या लिख सकते हैं, आईबी बराबर वीसीसी माइनस वीबी बटे में क्या लिख दें, आरबी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आरई। एक बार चेक कर लो किसी को दिक्कत हो तो। चेक कर लीजिए। आईबी में किसी को दिक्कत? जस्ट इनपुट में केवीएल लगाया है स्टूडेंट, वोल्टेज को वोल्टेज से घटा दिया। फाइन। आईबी तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? चलो अब बताओ सेकंड स्टेप क्या होता था। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, आईसी बराबर बीटा आईबी पुट करते थे एक्टिव रीजन के लिए। थर्ड स्टेप, अप्लाई केवीएल इन आउटपुट लूप। अप्लाई केवीएल इन आउटपुट लूप। आउटपुट लूप पर केवीएल लगा देते हैं। जी बताएं। वीसीसी बराबर आईसी इंटू आरसी प्लस दिस वोल्टेज। फाइन। तो लिख देते हैं एक बार, वीसीसी बराबर, चेक कर लेना आपको, वीसीसी बराबर आईसीआरसी प्लस वीसी प्लस आईई इंटू आरई।
राइट। और अगर यहां से VCE बराबर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? VCC माइनस ICRC माइनस IERE। और आई होता क्या है? बेस प्लस कलेक्टर करंट। तो क्या हम कह सकते हैं VC बराबर VCC माइनस ICRC माइनस IB प्लस IC इंटू RE। यहां से VC आ जाएगा। देख लो आराम से, कोई दिक्कत हो। क्लियर? यहां तक कोई इशू? अच्छा, तीन तरह के वोल्टेज और लिख सकते हैं यहां पर, देखो। अगर आप इस फिगर को जरा देखना स्टूडेंट्स, मान लो मैं समझाने के लिए इस फिगर को कॉपी कर लेता हूं। देखो, अब मैंने आपसे पूछा एमीटर वोल्टेज कितना है, तो बताओ क्या एमीटर वोल्टेज आई इंटू आर ही नहीं हो जाएगा? सोनू, बोलिए, क्या ये एमीटर वोल्टेज दिस करंट इंटू दिस रजिस्टर नहीं हो जाएगा? फाइन। तो V का मान, पहला फॉर्मूला IE इंटू RE, और I है क्या? बेस प्लस कलेक्टर करंट इंटू RE, तो ये V हो गया। फाइन, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, VE के बाद अगर मैं VC लिखना चाहूं, इधर देखना सब बोर्ड पर, क्या इस वोल्टेज से यहां का वोल्टेज घटा दे तो VC नहीं मिल जाएगा? बेसिक नेटवर्क, इस वोल्टेज से अगर यहां का वोल्टेज घटा दे तो अगला वोल्टेज नहीं मिल जाएगा? इससे इतना और घटा दे तो V नहीं मिल जाएगा? इससे इतना और घटा दे तो 0 नहीं मिल जाएगा? मतलब एक नोड से अगली ब्रांच का वोल्टेज घटाते जाओ तो अगले नोड का वोल्टेज मिलता जाता है। फाइन मयंक, क्लियर है बात? जी। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि VC क्या है, तो क्या साधारण शब्दों में कह सकते हैं VCC माइनस ICRC है। और IC क्या है? बीटा IB है। तो कोई इशू नहीं है। तो ये दो इक्वेशन हो गई शॉर्ट फॉर्म के लिए। एक तीसरी इक्वेशन भी बना सकते हैं। अगर कोई पूछे बेस वोल्टेज, देखो बेस वोल्टेज हम जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं यहां से ग्राउंड तक का। अब बताओ ये पूरा बेस वोल्टेज है कितना? क्या बेस वोल्टेज ये जो है, ये दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज का सम नहीं है? ऐसे घूम जाए, यहां से यहां तक का वोल्टेज इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का सम नहीं है? बोलो। तो VB बराबर VBE प्लस IE इंटू RE। तो ये तीन इक्वेशंस आपके लिए ये भी बन गई।
ये जस्ट मैंने आपको हर तरीके से लिखना बता दिया है, आप कैसे भी लिखो, कोई इशू नहीं है। ये 3 इक्वेशन बनाओ ना बनाओ, ये शॉर्टकट के लिए है, अदरवाइज जनरल इक्वेशंस ऐसे केवीएल बनती है। क्लियर? जनरली देखो हम लोग न्यूमेरिकल्स में अब करते क्या है, बोलूं? बेसिकली इसी का न्यूमेरिकल लेना था मेरे को, लेकिन मैंने कहा थोड़ा आइडिया दे दूं एक बार। क्लियर? अच्छा, अपने को एक बात क्लियर करनी होगी यहाँ पर। जनरली बीटा का मान स्टूडेंट्स 50, 100, 150, 200 कुछ ऐसा होता है, एक से काफी बड़ा है, राइट? तो अगर ये वाली जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना अपन, इसमें अननेसेसरी अपने को टाइम लगेगा, इसमें अननेसेसरी अपने को टाइम देना पड़ेगा, राइट? तो मैं क्या कह रहा हूं जरा समझना, टाइम बचाने के लिए। जनरली बीटा इज हाई, जनरली बीटा इज हाई, साधारण शब्दों में बीटा क्या होता है? बड़ा होता है। और अगर बीटा बड़ा है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, बीटा बड़ा है तो क्या आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी में, बहुत ध्यान से सुनना सभी, आई सी बराबर बीटा आई बी होता था, या आई बी बराबर आई सी अपॉन बीटा होता था? बोलो कोई दिक्कत? अब यहां पर आई ई का मान, आई बी का मान रख दो यहां से, रौनक, ठीक है? आई बी का मान आई सी अपॉन बीटा, तो जब आपने आई सी अपॉन बीटा पुट किया प्लस आई सी, राइट? है अब आरजे, आरजे अब आता है आजकल रेड एफएम में कि नहीं आता? रौनक, बंद हो गया आना? मेरे टाइम में नितिन आता था, माई टाइम गॉन, 2004, 5, 6, 7 इन रेड एफएम बेस्ट जॉकीज आरजे नितिन। चलो अब आ जाओ, आरजे राघव, ओके। नेक्स्ट आईसी, देखो अब इधर आईसी अपॉन बीटा में अगर बीटा का मान ज्यादा है तो क्या आईसी अपॉन बीटा कम हो जाएगा? तो क्या आईई लगभग आईसी के बराबर हो जाएगा? ये मैंने आपको पहले ही बताया, अगर बीटा हाई है तो आई और आईसी बराबर हो जाते हैं लगभग। फाइन, बोलो। अब आई बराबर आईसी, अगर एमीटर करंट और कलेक्टर करंट लगभग बराबर हो गए, फिर से मेरी बात को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, आपके पास एक ये भी वर्जन था, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ठीक है? और यहां पर आई बी प्लस बीटा आई बी भी बोल सकते हो। और अगर आप बीटा आई बी बोल सकते हो, जरा ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने कहा बेस करंट, सॉरी, ये टर्म 1 प्लस बीटा इंटू आई बी हो जाएगी। और अगर ये एग्जैक्ट आंसर है, और अगर आई ई को लमसम कर दो आईसी के, तो क्या ये बीटा आई बी के इक्वल हो जाता है? बोलो।
अगर मैं इसको लमसम इक्वल करूं तो इस लाइन को किसके बराबर लिख सकते हैं बोलो? क्या ये लाइन बता रही है कि 1 प्लस बीटा को लगभग बीटा मान सकते हैं? बीटा का मान 1 से बहुत बड़ा है, तो क्या 1 प्लस बीटा को लगभग बीटा मान सकते हैं? सुनिए मेरी बात, मैंने कुछ नहीं कहा नया, मैंने जस्ट ये कहा जब कभी बीटा लार्ज है तो क्या आई बराबर आई बी प्लस आई सी में आई और आई सी बराबर हो जाएंगे? बीटा लार्ज होने का मतलब फेस करंट काफी कम होना, फाइन, और आई और आई सी एक दूसरे के कंपेरेबल हो जाएंगे। क्लियर? अब आई का मान आई बी प्लस आई सी है, आई बी प्लस बीटा आई बी में 1 प्लस बीटा आई बी भी बोल सकते हो। और मैं बार बार बोल क्या रहा हूं, आई और आई सी बराबर, और आई सी होता क्या है? बीटा आई बी। तो क्या 1 प्लस बीटा को बीटा माना जा सकता है? बोलो। ठीक है, 1 प्लस बीटा को लगभग क्या मान सकते हैं? बीटा। तो अब ऊपर वाली इक्वेशंस को कॉपी करने का समय आ गया है। देखिए, ऊपर हमने एग्जैक्ट इक्वेशन 3 बनाई थी, मैं पहली इक्वेशन को कॉपी करता हूं, ये रहा कॉपी बटन, कहां गया? दिस वन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब बताओ, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को, सॉरी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको अप्रोक्सीमेट करके लिखूं, तो क्या मैं सीधे बोल सकता हूं बेस करंट बराबर वीसीसी माइनस वीबीई बटे में आरबी प्लस, हाँ 1 प्लस बीटा लिखूं, बीटा लिखूं, 1 प्लस बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? बीटा। तो आरबी प्लस बीटा इंटू आर ई, दैट्स ऑल। टाइम थोड़ा बच जाता है इसमें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम फास्ट वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, सेकंड इक्वेशन क्या थी वहां पर? आईसी बराबर बीटा आई बी था। और आप मुझे बताओ, क्या बीटा आई बी लगभग आई के बराबर है? क्योंकि बेस करंट निग्लेक्टेड कर दी हमने आईसी के सामने। बेस करंट जीरो नहीं होती स्टूडेंट्स, ना 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 ना, गलत समझ गए आप। कलेक्टर करंट के सामने बेस करंट बहुत छोटी है, तब वो एमीटर के लिए निग्लेक्टेड हो जाता है, राइट? हाँ, वो जीरो थोड़ी ना है, कुछ तो होगा। तो बताओ, ये बात भी क्लियर हो रही है क्या? ये सेकंड स्टेप, आईसी और आई बराबर, राइट? आई एक्चुअल में क्या होता था? आई होता था 1 प्लस बीटा इंटू आई बी, लेकिन आपने 1 प्लस बीटा को रख क्या दिया? बीटा। तो आई किसके बराबर हो गया? बीटा आई बी के, राइट? थर्ड देखो, तीसरा हमारे पास कलेक्टर वाला आउटपुट था, तो तीसरा का क्या था? कॉपी करना पड़ेगा, ये था शायद। अगर अब मैं इसको भी कॉपी करूं, ये थी फाइनल इक्वेशन थर्ड। सॉरी, ये रही थर्ड इक्वेशन। अब ये जो थर्ड इक्वेशन थी, आप इसमें आई बी प्लस आई सी वाले वर्जन में कुछ बातें करेक्ट कर सकते हैं। देखो क्या क्या हम करेक्शन कर सकते हैं। क्या ऐसा लग रहा है आपको? VCE बराबर VCC माइनस ICRC। और अब मेरे को बताओ, क्या इस IB प्लस IC को आप केवल IC लिख सकते हो? बोलो। तो अगर मैं केवल IC इसको लिख दूं तो माइनस ICRE हो जाएगा, और अगर इसको कॉमन ले लो तो VCE बराबर VCC माइनस IC कॉमन हो गया RC प्लस RE। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, एग्जैक्ट मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये थोड़ा आसान पड़ता है।
तो ये तीन इक्वेशंस बनती हैं अपने पास, आई बी बराबर दिस, आई सी बराबर दिस और वी सी बराबर दिस। ये तीन इक्वेशन थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। 1 प्लस बीटा को बीटा मान लेना, या आई सी को किसके बराबर, आई के बराबर। न्यूमेरिकल करने के लिए थोड़ा सा हम लोग के लिए सहूलियत हो जाती है। तो जस्ट मैंने एमीटर रजिस्टर लेकर यूज किया, ठीक है, और ऊपर कर देते ये लो। चलो लिखो क्वेश्चन। अब आपने बताना है स्टूडेंट, जो मुझे बताना था मैं बता चुका। क्वेश्चन का आंसर अब आप देंगे। कंप्लीटेड? यस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजिली यू कैन गिव द आंसर। संतोष अभी तक कर क्या रहे हो, सब में केवल केवीएल ही तो लगाना है, ठीक है, और एक एक करके अप्रोक्सीमेशन सीख रहे हो आप, वन बाय वन, कि किसमें क्या अप्रोक्सीमेशन हो सकता है। और ऐसा आपने लिखा कोई रामबाण, तो कोई रामबाण नहीं है अपने पास। राइट, डायरेक्टली कोई रामबाण फार्मूला नहीं है। रामबाण फार्मूले के लिए केवल 5 मिनट में चमत्कारी वालों से सीखो। देखो, चमत्कार होता तो अपन 15 लेक्चर पढ़ते ही क्यों स्टूडेंट्स, एक लेक्चर में खत्म कर देते, बीजेटी ओवर। चलो अब देखो, द ट्रांजिस्टर सर्किट shown, the transistor circuit shown uses a silicon ट्रांजिस्टर, एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का प्रयोग करता है, ठीक है, विद बेस टू एमीटर वोल्टेज, विद VBE बराबर 0.7 वोल्ट, कॉमा लिखा है IC is approximately equal to I, and a DC current gain of 100, full stop. The value of V naught is, the value of V naught is, ये आपसे पूछा गया है। 4 options are also there, 4.65 volt, option B 5 volt, option C 6.3 volt, 7.23 volt, राइट। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अब यहां पर VCC का मान दिया था 10 वोल्ट,
फर्दर यहाँ एक 50 ओम का प्रतिरोध दिया। इस ट्रांजिस्टर पर नीचे एक 100 ओम का प्रतिरोध दिया है। एमीटर रेजिस्टेंस इसका मतलब लगा हुआ है 100 ओम ऑन। और यहाँ ग्राउंड है। बेस रजिस्टर 10 किलो ओम। दिस इज 10 किलो। यहाँ लिखा हुआ है 100 ओम। यहाँ एक लाइन खींची हुई है और इसको बोल रहा है वो वी नॉट। ये बना लीजिए, सर्किट प्रॉपर बना लीजिए, टाइम है आपके पास। डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला लगाओ स्टूडेंट्स, ये ऊपर फार्मूले लिखे हुए हैं। अरे कॉमन एमीटर के लिए डीसी करंट गेन मतलब बीटा, बीटा दिया है 100, वीबी 0.7। ब्रिजेश कुमार बैठो नहीं, रिप्लाई करो। बिल्कुल कथा की तरह सुनते हो स्टूडेंट, मुरारी बापू को समझ लेते हो आप लोग। बोले सर प्रवचन चल रहा है। कैमरे वैमरे ऑन करो स्टूडेंट्स आप लोग। करो और भी रहे हो क्वेश्चन की, बैठ सो ही रहे हो। लगाओ जल्दी फॉर्मूले। कई मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट क्लास में ही नहीं हूँ, रिकॉर्डेड ऑन है या भगवान जाने कहाँ हो। .46, ये तो ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स। और कोई रिप्लाई? गलत है, नहीं सिवन गलत है। सोनू गलत।
देखिए सिंपली करेक्ट, तीनों का सही है। एक साथ बैठे होगे तीनों? नहीं, सत्यजीत कम से कम यूनिट तो सही लिखो। मिली एम्पियर वोल्ट आ रहा है 4.65, या वोल्ट आ रहा है। गोपाल गुड, करेक्ट। चलो, इनफ। सुनिए, ट्रांजिस्टर जो दिया हुआ है वो सिलिकॉन का बना है, तो वीबी पक्का है 0.7। आईसी किसके बराबर होगा? लगभग आई। डीसी, अच्छा ये दिया एग्जामिनर ने कि अप्रोक्सीमेट यूज कर लो, आईसी बराबर आई। और यहां बोला गया डीसी करंट गेन, दैट मींस बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज गिवन एज बीटा इज इक्वल टू 100। अच्छा, अब आप अप्रोक्सीमेट वाले फार्मूले जरा चेक करो, ऊपर वाले, ये अपन लिख चुके हैं, यही थे फार्मूले, इनको एक बार कॉपी कर लेते हैं। चलो मैं लगाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बेस करंट, तो बेस करंट वाले, हाँ सभी का सही है स्टूडेंट्स, सॉरी। बेस करंट का फार्मूला अगर हम लगाएं, देखो इधर वीसीसी दिया है क्वेश्चन में 10, बीबी कितना दिया है 0.7, बटे बेस का प्रतिरोध 10 किलो ओम, प्लस बीटा कितना दिया है 100, आर ई कितना दिया है 100। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए आ रहा है क्या, 0.465 मिली एम्पियर। बोलो, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, राइट। वीसीसी का मान 10 दिया है ना स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में, बेस टू एमीटर 0.7 है। आरबी का मान, या तो लूप लगा लेना, आरबी यही तो है, मैं लिख ही देता हूं। दिस इज आरबी ओनली, दिस इज आर ई, और दिस इज आरसी। और 10 वोल्ट क्या है? वीसीसी। वीबी 0.7 दिया है। और बताओ कुछ लिखना हो, चेक दिस। हाँ तो 1 प्लस बीटा को अप्रोक्सीमेट किया तो बीटा निजाम। कोई बताया मुझे, इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा? ये डायरेक्ट मैंने कैसे रख दिया, 1 प्लस बीटा को बीटा अप्रोक्सीमेट कर दिया, तो बीटा का मान 100, आर ई का मान भी 100 ओम दिया है, और आरबी का मान 10 किलो ओम है। एक बार चेक करें 0.465 आ रहा है या नहीं। करें स्टार्ट आगे, अप्रोक्सीमेट फार्मूले से निकाला है आंसर। जी, आईसी बराबर, नाउ आईसी बराबर बीटा आईबी, फाइन। और बीटा का मान 100 था, आईबी का मान 0.465 था, सो दिस शुड बी 46.5 आ रहा है क्या? ये आईबी का मान आया था, और ये जो आया है ये आईसी आया है। वी नॉट आपसे पूछा गया है। फाइन। अब देखो जरा, यहां आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वी नॉट। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है वी नॉट, तो क्या वी नॉट बराबर ये वाला जो वोल्टेज है वो आर ई पर बनने वाला वोल्टेज है? और आर ई पर बनने वाली करंट कौन सी है स्टूडेंट्स? एमीटर करंट ही तो बन रही है इस पर, फाइन। तो यहां आप लिख सकते हैं वी नॉट बराबर, वी नॉट बराबर आई ई इंटू आर ई, सॉरी आर ई।
और आई होता कितना है, बेस प्लस कलेक्टर करंट इनटू आर ई, दिस इज आई बी प्लस बीटा आई बी इनटू आर ई, राइट। अब आप जानते हैं अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर दूं, किसको, इस वाली टर्म को, तो अगर मैं इस टर्म को अप्रोक्सीमेट कर दूं, वैसे बेटर था 1 प्लस बीटा पहले लिख दूं इंटू आई बी इंटू आर ई, और 1 प्लस बीटा है क्या, बीटा, तो दिस इज बीटा इंटू आई बी इंटू आर ई। बीटा का मान 100, आई बी का मान 0.465, आर ई का मान कितना है 100 ओम। यू कैन चेक कितना आ गया, ये 4.65 आ रहा है क्या, अरे ये मिली भी है साथ में, इसलिए बोल रहा हूं ऐसा, ठीक है। नहीं वो भी रख सकते हो, एक ही बात है, वी नॉट बराबर आई ई इंटू आर ई में आप आई को आईसी भी तो मान सकते हो, तो आईसी इंटू आर ई रख देना। आईसी कितना था 46.5 मिली एम्पियर और गुणे 100 है, तो क्या 4.65 नहीं हो जाएगा वोल्ट में, एक ही बात है, कुछ भी रख दो, चाहे आप आईबी से रखो चाहे आईसी से रखो, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम। किसी को कोई इशू हो तो बताओ, या केवीएल लगाकर बताओ स्टूडेंट्स, कहो तो जस्टिफिकेशन केवीएल से भी दूं, हालांकि केवीएल पहले ही लगा दिया है, क्लियर। कोई इशू हो इस क्वेश्चन में तो मैं फिर केवीएल लगाकर बताऊं, हाँ इसका मतलब बिल्कुल आंसर ए है, ए। कोई इसमें प्रॉब्लम, बोलिए। एक अगला दे रहा हूं, इसका आंसर बताओ जरा, ऐसे बात नहीं बनेगी। देखिए इसमें कोई इशू, 1 प्लस बीटा को बीटा मान लिया, अरे एग्जेक्ट कर दो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बचाने के लिए ये था, बाकी जैसा करना हो, कुछ नहीं आता तो केवीएल तो लगा ही दो, ठीक है। गोपाल क्लियर है यहां तक, अरे बस बोल दो, लिखने की जरूरत नहीं, राइट। चलो अब, हाँ जीएसएसबी आजमगढ़ क्लियर है, चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन है, द सर्किट, इसका आंसर आप लोग बताना, द सर्किट यूजिंग ए बीजेटी, यूजिंग ए बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीटा is equal to 50, VB is equal to 0.7, the base current IB, the base current IB and collector voltage VCR
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपको बताना है। अब यहां पर ये लिखा है 20 वोल्ट, ये 2 किलो ओम, यहां लिखा है वी नॉट, यहां लिखा है 1 किलो ओम, यहाँ एक कैपेसिटर लगा है 40 माइक्रोफेरेड, यहां से एक लाइन खींची हुई है, इधर 430 किलो ओम, इधर 10 माइक्रोफेरेड, बना लो इसको। ये दिया था क्वेश्चन। कैपेसिटर तो हटा दोगे पहले डीसी एनालिसिस के लिए, राइट? तुरंत स्टार्ट करो स्टूडेंट्स। वीबी 0.7 है। फिर से देखो एमीटर का रजिस्टर लग गया, अप्रोक्सीमेट कर देना बीटा अपनी तरफ से ठीक ठाक लेते हुए। एक मिनट, बीटा नहीं नहीं, बीटा 50 दिया है स्टूडेंट्स, हाई नहीं है इस बार, बीटा हाई नहीं है, एग्जैक्ट लेना पड़ेगा। 100 से ऊपर को आप हाई भी लेते हैं 100, बीटा इस बार कितना है देख लो, यू कैन चेक, बीटा 50 है, राइट? गोपाल मेरी बात क्लियर है? लिख देता हूं, if beta is less than 100 then better to use exact analysis। चलो स्टार्ट करो एग्जैक्ट एनालिसिस से। केवीएल लगा दो, अब तो और आसान है आपके लिए, पिछले बार तो फार्मूले और बनाने पड़ रहे थे। हालांकि कोई फार्मूला नया नहीं है, ये सब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बस, थोड़ा आप लोग क्वेश्चंस में गो थ्रू और ढंग से होने लगे, बस ये मोटो है। आया तो आंसर, क्यों नहीं निकलेगा? क्या कह रहा हूँ, वीसीसी माइनस
इधर इधर ऋषभ इधर आओ, जरा कैमरा ओपन करो। ये क्या लिखा है? वी नॉट कहाँ लगा हुआ है? एमीटर टर्मिनल पर। आउटपुट इस बार एमीटर से ले रहा है। अगर एमी यहां लगा होता वी नॉट, तब लगता वो फार्मूला। कहाँ लगा हुआ है वी नॉट? इट डिपेंड्स ऑन ना कि आप कलेक्टर से आउटपुट ले रहे हो या मीटर से। लास्ट क्वेश्चन में कहां से ले रहे थे? एमीटर। तो आई इंटू आर ई से लगेगा। अगर यहाँ कलेक्टर में लगा होता, रट डालते हो उठाकर सीधे। क्लियर? अरे दिखा नहीं, चमका। काफी लोगों के काफी आंसर्स आए हैं। करेक्ट मुकेश। सुमित थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कर रहे हो, रौनक सही है। चलो अब देखो, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हाँ ठीक है। आपने सबसे पहले, नहीं 40 माइक्रो एम्पियर आएगा ना? चलो मैं देख लेता हूं एक बार। सबसे पहले क्या करोगे स्टूडेंट क्वेश्चन में? ये सब हटा दो। राइट, कैप्स्टर हटा दो। कैप्स्टर आपने हटा दिए। कैप्स्टर हटाने के बाद यहां 20 वोल्ट था, इसको भी थोड़ा सीधा कर लो, थोड़ा समझ में आने लगे। तो ये वीसी सी बराबर 20 वोल्ट है। राइट। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। यहां वीबी मान लिया था आपने, प्लस माइनस वीबी। राइट। लगाओ केवीएल आराम से। इनपुट लूप पर केवीएल। अरे लाइन भी हटा लो नीचे वाली, किसने मना किया है? लो ये भी हटा दिए। उससे कौन सा दिक्कत आ रही थी कुछ? राइट। क्लियर? नाउ वी कैन प्रोसीड विद द प्रॉब्लम। आप इनपुट पर केवीएल लगाइए। अगर आप इनपुट पर केवीएल लगा रहे हैं तो क्या यहां कोई बेस करंट बनेगी? यस। तो यू कैन से, और यहां एमीटर करंट है, एमीटर करंट बराबर बेस प्लस कलेक्टर। चलो देखो, वीसीसी बराबर अप्लाई केवीएल इन इनपुट लूप। अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन इनपुट लूप। अगर इनपुट लूप पर केवीएल लगाएं तो वीसीसी बराबर क्या हो जाएगा? वीसीसी बराबर आई बी इंटू आर बी प्लस वीबीई प्लस आई ई इंटू आर ई। अब इस बार आप एग्जैक्ट लगा रहे हो, तो वीसीसी बराबर आई बी आर बी प्लस वीबीई प्लस आई को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस बीटा इंटू आई बी इंटू आर ई। तो इन दोनों को कॉमन ले लो, आई बी इन दोनों में, और वीबी को इधर भेज दो। क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं वीसीसी माइनस वीबीई बराबर आई बी कॉमन आर बी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर ई। तो आपने लिखा बेस करंट बराबर वीसीसी माइनस वीबीई बटे में आर बी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर ई। अब स्टैंडर्ड नोटेशंस पर आप वैल्यूज को पुट करो। तो इक्वल टू में क्या आ गया? वीसीसी कितना था? 20। बेस टू एमीटर वोल्टेज कितना था? 0.7। आरबी क्वेश्चन में कितना दिया था? 430। ये तो समझते हो ना सब, आरबी है ये आर ई है और ये आरसी है। फाइन। तो आपने आरबी रखा 430 के। सर आरबी को किलो में क्यों रख?
इतना एक कॉमन सेंस बताओ स्टूडेंट, अगर इसको इतना हाई नहीं रखेंगे तो बेस करंट मिनिमम कैसे बनेगी? बेस करंट क्या चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम? ऋषभ आपका डाउट क्लियर हो गया? हाँ, रटो नहीं, वी नॉट कहीं भी लगाया जा सकता है, इट मे बी कलेक्टर, इट मे बी एमीटर। और इन द ग्रीनरी सीजन वी सी ग्रीन ग्रीन ग्रीन। आर बी दिस है और आर ई दिस है, तो आर ई का मान रख दो, तो 1 प्लस बीटा कितना था 50, तो 1 प्लस 50, और ये कितना था 1K। अब ये सॉल्व कर लेना आप लोग, मैथमेटिक्स में आई बी का मान 40 माइक्रोएम्पियर आना चाहिए, जो आज तक कहो तो सॉल्व करके बताऊं। क्लियर? फाइन। अब इसके बाद जब आई बी आ गया तो क्या हम आईसी भी निकाल सकते हैं? आईसी बराबर बीटा आई बी, बीटा 50 था, आई बी कितना था 40, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, तो 40 जीरो और 40 गुणे 5 200, और गुणे 10 की पावर -6, 2 मिली एम्पियर बोल दो ना इसको सीधे। आईसी का मान, यस निजाम, राइट? चलो, अब अपने को निकालना क्या है, एक मिनट क्वेश्चन ये तो देख लें, क्या क्या पूछा था, सॉरी। बेस करंट निकाल चुके, कलेक्टर वोल्टेज वीसी पूछा है। इधर देखो, इधर इधर इधर, क्या कलेक्टर वोल्टेज कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज होगा? तो वी नॉट और वीसी एक ही बात है, वी नॉट ही क्या है, वीसी है। फाइन। अगर वी नॉट ही वीसी है तो क्या स्टूडेंट देखो, इधर 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 ऐसे ऐसे घूम सकते हैं, सॉरी, इस पर रिलेशन बना सकते हैं, राइट? और अगर इस पर रिलेशन बनाए तो क्या बनेगा, राइट? इधर बनेगी आईसी करंट, आईसी बराबर वीसीसी माइनस वीसी बटे आरसी, और आपको वीसी निकालना है, तो आईसी आरसी बराबर वीसीसी माइनस वीसी, पक्षांतर कर लो तो वीसी बराबर वीसीसी माइनस आईसी आरसी। वीसीसी कितना था 20, आईसी कितना था 2 मिली एम्पियर, आरसी कितना था 2 किलो ओम। मिली और किलो को कैंसिल कर दो, हटा दो, 20 माइनस 2 गुणे 2 4 होता है, 16 आना चाहिए। प्लीज चेक दैट। अब वो ऑप्शन भी दिए थे क्वेश्चन में, मैंने आपको डायरेक्ट विदाउट ऑप्शन शायद क्वेश्चन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं दिक्कत हो बताओ? बीटा का मान 50 था स्टूडेंट, 100 नहीं था। 100 से ऊपर होता तो फिर क्या ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट, राइट? इसलिए न्यूमेरिकल्स में कंपैरिजन कराना जरूरी है। वीसी बराबर आरसी इंटू आई। अरे अरे अरे, इतना घोर पाप, इधर देखो, वीसी इधर 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 इधर, मुझसे नेटवर्क पढ़ने के बाद ये हालात हैं। इधर आओ, इधर 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 देखो, हाँ जी जी भी बोलिए, इधर देखो, ये वीसी पूछा गया है, इस वीसी का मतलब ये थोड़ी ना प्लस माइनस वीसी, वीसी इस पॉइंट का वोल्टेज है। एमीटर पर ये फार्मूला इसलिए लग जाता है क्योंकि वीई किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ग्राउंड, तो ये पूरा वोल्टेज क्या हो जाता है, वीई। फाइन। यहां वीसी क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हो क्या, कि ये ग्राउंड है यहां पर, कि ये पूरा वोल्टेज यहां का वोल्टेज हो जाए? बोलो, क्या यहां ग्राउंड है क्या? वीसी सिंगल पॉइंट का वोल्टेज है, इस पॉइंट का वोल्टेज 20 है, इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है, यहाँ की करंट पता है, प्रतिरोध पता है, तो इससे इसका अंतर बटे प्रतिरोध बराबर धारा।
और यहां देखो, इधर जब वी ले लेते थे, इधर देखो ये वी है, अब वीई में किसको घटाओगे? जीरो को। जीरो घटाओ ना घटाओ कोई फर्क पड़ता है? राजरानी बताओ, यहां अगर आपको करंट लिखनी है तो क्या लिखोगे? दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बटे आर ई। क्लियर? दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बटे आर ई। क्लियर? हाँ बिल्कुल। चलो, और ऐसा कोई रट मत लेना कि सर वी नॉट यहां होता है हमेशा कलेक्टर पर। इट डिपेंड्स अपॉन न्यूमेरिकल। कई बार वीई में वी नॉट पूछ लेगा। जानबूझकर मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन लिया है, नहीं तो रट डालोगे आप। एक साथ लिया है दोनों क्वेश्चंस को, नहीं तो अपनी तरफ से नया फार्मूला बना दोगे। क्लियर? आउटपुट वोल्टेज वीसी पर 99% पूछता है, लेकिन समटाइम्स यहां भी पूछ सकता है। तो वी नॉट को वीसी मत समझ जाना, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन में कहां दे रहा है। क्लियर? ओके। फाइन। अब देखो यहां पर, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा वर्जन होता, क्वेश्चन पर अगर कुछ इस तरह से होता, एक क्वेश्चन लिखो जरा। फाइंड फाइंड IB, IC and VCE and also identify, और ये भी बताना है रीजन कौन सा है, and also identify in which region ट्रांजिस्टर इज वर्किंग। मतलब एक्टिव है, कट ऑफ है, सैचुरेशन है, क्या है? राइट? क्वेश्चन लिख लीजिए। आपको बताना है बेस करंट, कलेक्टर करंट, वीसी, और आइडेंटिफाई करना है किस रीजन में ट्रांजिस्टर है। राइट? क्वेश्चन इस तरह से दिया है स्टूडेंट्स। ये एक 20 वोल्ट। अच्छा, एक काम कर रहा हूं मैं, यहाँ पर कैपेसिटर दिखा नहीं रहा, क्योंकि फिर हटाओगे कैपेसिटर, कोई मतलब नहीं। यहां पर आरसी का मान 1 किलो ओम है। आरसी इज इक्वल टू 1 किलो ओम। इसके बाद यहां वीसी है, ये ग्राउंड है। थोड़ा क्वेश्चन बदल देते हैं। एमीटर पर इस बार रजिस्टर नहीं है। ये 200 किलो ओम है। राइट? यहां ये तो बाय डिफॉल्ट है बेस टू एमीटर वीबी। करो स्टार्ट। ये बेस करंट है, यहां कलेक्टर करंट होगी। तो 20 बराबर इनपुट पर लगा रहा है IB इंटू 200 किलो प्लस VB। तो क्या IB का मान 20 माइनस 0.7 बटे 200 के हो जाएगा, मतलब 19.3 बटे 200। ऊपर ही चला गया। कैलसी मेरे पास है नहीं,
वैल्यू आप लोग बताओ कितनी आ रही है? हाँ, अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो 0.7। कुछ नहीं दिया, सिलिकॉन मानकर चलना है, अदरवाइज 0.2 ले लेते, मतलब जर्मेनियम ले लेते। 0.0965 बता रहे हो आप लोग, है ना? 0.0965 मिली एम्पियर, दिस इज आईबी। अच्छा, अब आईबी के बाद फाइन फाइन सही है आप लोगों का। और आईबी के बाद अपन दूसरी बात क्या करते थे, आईसी बराबर बीटा आईबी मान लेते थे। बीटा कितना है? 100 नहीं दिया मैंने, अरे बीटा 100 दिया है स्टूडेंट्स, बीटा इज इक्वल टू 100। अगर बीटा 100 दिया है तो 100 गुणे आईबी हो जाएगा 0.0965। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, 9.65 मिली एम्पियर। ये आईसी आ गया। अब वीसी पता करना है, राइट? जयप्रकाश 100 का मल्टीप्लाई भी होगा ना अब? ये आईबी बता रहे हो? अच्छा अच्छा, ओके ओके, फाइन। अब यहां से आप आउटपुट पर केवीएल लगा लो, दिस वन। तो बताओ 20 बराबर क्या होना चाहिए? 20 बराबर आईसी आरसी प्लस वीसी पूरा आना चाहिए। अब वीसी बराबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस आईसी इंटू आरसी। 20 माइनस आईसी कितना है? 9.65। आरसी कितना है? 1 किलो। अच्छा एक मिनट, ये मिली था और ये किलो है, तो 20 माइनस 9.65 कितना हो गया? 11, नहीं नहीं, 10 पॉइंट, सॉरी, 10.35 लमसम आ रहा है, राइट? ये जो आ रहा है, क्या वीसी 0.2 से बड़ा आ रहा है? और वीसी अगर 0.2 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? पक्का ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। अरे वी, इधर 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 0.2 से बड़ा है ना वीसी, और वीसीसी से छोटा है, इसी को तो एक्टिव रीजन कहते हैं। अगर वीसीसी के बराबर आ जाता तब तो कट ऑफ हो जाता, 0.2 से छोटा चला जाता, सैचुरेशन हो जाता। इनके बीच में है एक्टिव, इनके बीच में एक्टिव। नहीं, आईसी मैक्स नहीं बोल सकते स्टूडेंट, आईसी मैक्स का मतलब है सैचुरेशन पर होना, ठीक है? तब वीसी 0 मान लेते, एक्चुअल में 0.2 बनता है, आइडियली 0 मान लेते। बताओ इसमें किसी को दिक्कत हो? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपली केवीएल ही तो अप्लाई करना है। फाइन। देखो वीसीई, जब कभी वीसीसी के बराबर आ जाए तो कट ऑफ, 0.2 से छोटा हो जाता तो सैचुरेशन, और इन दोनों के बीच में एक्टिव, ठीक है? अरे जर्मेनियम दिया होता तो ले लेते स्टूडेंट, कुछ नहीं बोला तो सिलिकॉन मानकर चलते हैं, ठीक है? चलो, नाउ गिव द हेडिंग, कुछ थोड़ा पहले
क्वेश्चंस स्टेबिलिटी फैक्टर पर आ रहे हैं, तो पहले स्टेबिलिटी फैक्टर का थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, अपनी तरफ से नहीं माना स्टूडेंट, सॉरी। बीटा क्वेश्चन में दिया है 100, जहां फिगर बना था, ठीक है। अरे सब कुछ अपनी तरफ से नहीं मान लेते स्टूडेंट, बीटा दिया है, नहीं पता ट्रांजिस्टर कौन सा है तो सिलिकॉन मान लेते हैं, ठीक है। ये जनरल ट्रेडिशन है, वैसे वो भी मेंशन होगा। ओके चलो ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर थोड़ा सा बताना पड़ेगा। स्टेबिलिटी फैक्टर एस, कैपिटल एस, तीनों रीजन का डिफाइन करेंगे इसको नेक्स्ट। ओके हाँ, लेक्चर आप लोगों के सारे आज करवा दूंगा मैं रात तक। ओके 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 बाय। ये कल होगा स्टूडेंट नेक्स्ट। बाय, गुड नाइट एवरीवन।